दिल्ली में आज भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया है। ज़्यादातर इलाकों में 450 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। आनंद विहार में जहां 458 है, अशोक विहार में 466, बवाना में 471 है, द्वारका में 443 और दिलशाद गार्डन में 449 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 467, मुंडका में 465 और नरेला में 446 दर्ज किया गया है। पटपरगंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 है, पंजाबी बाग में 448 है, रोहिणी में 449, शादीपुर में 457 है, सोनिया विहार में 442, विवेक विहार में 454 है, वजीरपुर में 463 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए 450 के लगभग ही है, जो बहुत ही सिवियर कैटेगरी होती है, हजारियत स्टेट होती है ये, जिसके तहत ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लगानी पड़ी है दिल्ली में। दिल्ली की पब्लिक इस दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। सांसों पर संकट ये जो मंडरा रहा है दिल्ली में, कब तक मंडराता रहेगा, यही सवाल है। हर साल यही सवाल पूछते हैं। दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके डिसकोऑर्डिनेशन की वजह से अगर कोई अल्टीमेटली सफ़र करता है तो वो दिल्ली की पब्लिक करती है। इस हवा में जीने के लिए दिल्ली की पब्लिक मजबूर है। अब पाबंदियां लग रही है तो वो पाबंदियां भी दिल्ली की पब्लिक पर ही लग रही है, तो सफ़र अल्टीमेटली दिल्ली की पब्लिक कर रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 3 लागू है, तो सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में गाड़ी चालकों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा ने ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर की दमघोटू हवा को देखते हुए सीएक्यूएम ने दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में जरा भी कमी नहीं आई। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई एक और जहाँ 428 बना हुआ है, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ये 450 के पार है। ये तस्वीरें बीते 2 दिनों से बनी हुई है और इसके बाद अब दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही। फिलहाल मेरी मौजूदगी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली, हरियाणा और नोएडा को जोड़ती है। ये कालिंदी कुंज है, दिल्ली का अंतिम छोर, और यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाना सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इस सड़क से कई वाहन रोजाना दिल्ली की तरफ जाते हैं। अभी जितने भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं आप देखेंगे कि सबका इंडिकेटर ऑन है और सबका हेडलाइट भी ऑन है। अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो आनंद विहार, मुंडका, बवाना, द्वारका, दिलशाद गार्डन, नरेला, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ एक्यूआई 450 के पार है और ये सबसे ज़्यादा आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना में बना हुआ है, जहां बवाना में तो ये 471 तक पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिलहाल प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया है। 6 से 12 तक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मेट्रो और बसों के फेरों को बढ़ा दिया है, जिससे लोग ट्रांसपोर्टेशन अपना इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। बावजूद इसके प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली है, यानी तमाम तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखें तो वो कुछ और ही बयां करती है। ज़रा एक बार इस तरफ भी देखिए, ये नोएडा की वो बिल्डिंग है जो दिल्ली से भी दिखती है, लेकिन अभी हम इसके बहुत पास खड़े हैं, बावजूद ये आपको नज़र नहीं आएगी, यानी धुंध की चादर से ये बिल्डिंग पूरी तरह से ढक गई है। और ये तस्वीरें सुबह की नहीं है, बल्कि पूरे दिन अभी आपको नोएडा, दिल्ली और एनसीआर के जितने इलाके हैं वो धुंधले धुंधले नज़र आते हैं। सैटेलाइट व्यू भी जब जारी किया जाता है या फिर ड्रोन से अगर आप दिल्ली एनसीआर के नज़ारे देखें तो आपको सब कुछ हेजी हेजी नज़र आएगा। यानी प्रदूषण अब बढ़ता जा रहा है खतरनाक की श्रेणी में, और ये लोगों को बीमार कर रहा है, हादसों को न्योता दे रहा है। इसका असर विमानों पर भी पड़ता है तो साथ ही सड़कों पर भी पड़ता है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जाएं आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ धुंध नज़र आएगा, और ये धुंध लोगों को ना सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि हर बार की ये तस्वीरें। इस बीच फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। अगर प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा तो ग्रैप का चरण 4 भी लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर एक्यूआई 450 के पार हो जाता है तो ग्रैप का चरण 4 लागू होगा, लेकिन फिलहाल ग्रैप का चरण 3 लागू है। इस बीच प्रदूषण कम नहीं हो रहा बल्कि रोज़ाना दिल्ली का एक्यूआई और बढ़ता जा रहा है और जहरीली हवा लोगों को परेशान और बेहाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 है, जो बहुत ही हजारिया स्टेट मानी जाती है। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने देखी है और नीतू हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो रही है दिल्ली से। भूपेश प्रताप सिंह भी कनेक्ट हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव। पहले नीतू आपका रुख कर लेते हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, अब आप लाइव तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिएगा कि क्या दिल्ली की आबो हवा का हाल है आज।
पूछा, देखिए ओवरऑल AQI 428 बना हुआ है। ज़रा सोचिए, 2 दिन दिल्ली में ग्रैप लागू है, बावजूद इसके अभी ग्रैप का चरण 3 लागू था, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा। अगर ये 450 का पार हो जाता है तो ग्रैप का चरण 4 भी लागू करना पड़ेगा। इस वक्त अगर मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, जिस तरह से आपने कहा कि मैं आपको दिखाऊं कि प्रदूषण का फ़िलहाल दिल्ली में क्या हाल है, तो वो इमारत देखिए जो यहाँ से कुछ ही मीटर दूर है, लेकिन वो आपको पूरी धुंधली नज़र आएगी। प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 450 के पार है। अब ज़रा सोचिए, बवाना में ये 471 है, यानी 500 के करीब भी पहुँचने वाला है। वहीं आनंद विहार, अशोकनगर, मुंडका, वजीरपुर, ये तमाम इलाके हैं जहाँ AQI 450 के पार है। खतरनाक की स्थिति में, और ये खतरनाक की स्थिति सिर्फ आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि दिल्ली की ज़मीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण जो है अब अपने चरम पर है। दिल्ली की हवा में सिर्फ और सिर्फ जहरीली गैस है और प्रदूषण के वो कण हैं जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। अब ज़रा आप ये सोचिए, प्राइमरी स्कूल तो बंद है, जो बच्चे 6ठी से 12वीं तक के हैं उनके लिए स्कूल में मास्क अनिवार्य है, सरकारी ऑफिसर्स के टाइमिंग बदल दिए गए हैं, लेकिन कितने ही लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या दफ्तरों का वक्त बदल देने से दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हाल ही में एक रिपोर्ट आई जो ये दावा करती है कि दिल्ली में 51% प्रदूषण की वजह अक्टूबर में गाड़ियों से निकला हुआ एमिशन था। यानी फ़िलहाल मेट्रो और DTC बसों की फेरी बढ़ाकर भी देखी जा रही है कि क्या इससे प्रदूषण कम होगा अगर फेरे बढ़ जाते हैं। लेकिन जितनी भी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है उसका असर ज़मीन पर कुछ और ही दिखता है। यानी प्रदूषण फ़िलहाल बढ़ता जा रहा है। 428 AQI बीते 2 दिनों से भी ज़्यादा, और ये AQI फिलहाल दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। समस्या यही है ना नीतू कि जब पानी में डूब जाए उसके बाद बचने के बारे में सोचती है यहाँ की सरकारें। प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से नहीं लिए जाते कि ऐसी स्थिति ही ना बने। मैं लौट रही हूँ आपके पास, भूपेश प्रताप सिंह के पास। हम सीधे आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं। NCR में भी प्रदूषण की स्थिति देखिए खराब ही नजर आ रही है भूपेश, हालांकि दिल्ली से थोड़ी बेहतर है। आज क्या हाल है वहाँ का? पूजा, देखिए बिल्कुल, अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात अगर की जाए तो नोएडा में भी हालात अभी दमघोटू होते हुए जा रहे हैं और लगातार लोगों के सांसों पर संकट बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आज का AQI 364, यानी कई जगह पर ऐसे हालात है कि जहां पर 364 है, हालांकि कई जगह पर 350 के पार है। यानी कुल मिलाकर कहें तो 300 के पार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो आज की AQI है वो है, जिससे कि लोगों को परेशानी तो देखिए होगी। ये दमघोटू हवा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां हालांकि पूरी थी, लेकिन कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि छोटे बच्चों की छुट्टी होगी या ऑफिस के टाइमिंग बदले जाएंगे या अन्य तरह की कोई एडवाइजरी। तो यानी कुल मिलाकर कहें कि कुछ ऐसा प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है जिससे कि इस पॉल्यूशन पे लगाम लगे। हालांकि जो ग्रैप 2 जब लागू था तब जो प्राधिकरण हो चाहे प्रशासन हो, उनकी तरफ से कई कार्रवाई की गई थी, चाहे वो जुर्माने की हो, इसके अलावा अन्य कार्रवाई वो की गई थी। पराली जलाने को लेकर की घटनाएं हुई थी, लेकिन उनमें भी FIR दर्ज हुई थी, तो पराली जलाने की इतनी घटनाएं यहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद ग्रैप 3 जो जब से NCR में लागू हुआ है, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इतनी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है और उसी का नतीजा है कि जो AQI है वो अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसलिए कल अगर हम कल की बात करें तो कल 324 था AQI, लेकिन आज 364 है। और उससे पहले की बात करें मंगलवार और बुधवार में कोहरा भी था और उसके साथ में जो AQI था उसका लेवल भी बहुत ज्यादा खराब था। हालांकि कल थोड़ी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज एक बार फिर स्थिति थोड़ी बदतर होती नजर आ रही है। 364 का जो AQI है कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है, और अगर ये लगातार ऐसा ही रहा तो हालात और खराब हो जाएंगे। सोचने पर भी मजबूर करता है, एक्शन लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। हम दिल्ली की NCR की तस्वीरें ऊपर एरियल व्यू से देख रहे हैं, ड्रोन फुटेजेस देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक गैस चैम्बर है और उस चैम्बर के अंदर दिल्ली की पब्लिक रहने के लिए मजबूर है। अब हम आपको सीधे कंडाल लिए चलते हैं। कमरजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। दिल्ली का हाल तो हम बता ही रहे, कमरजीत कंडाल का भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत सारे जिले हरियाणा में भी ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब मात्रा में दर्ज किया जा रहा है। देखिए, अगर लगातार बात करें तो पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ धुंध और कोहरे ने भी
काफी कहर मचाया हुआ है। लगातार पिछले कई दिनों से कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली से लेकर अगर बात करें तो चंडीगढ़ तक, अमूमन पंजाब तक कैसी स्थिति बनी है। सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र में अमूमन ऐसी स्थिति है। सुबह जो 4 बजे के करीब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता गया 5, सवा 5 बजे इतनी गहरी धुंध हो चुकी थी। अब भी काफी गहरी धुंध है, उसको लेकर काफी परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है। और उसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने एक फैसला जरूर लिया है। छोटे जो बच्चे हैं, 5वीं तक के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी कहीं ना कहीं छुट्टियां कर दी गई हैं और ऑनलाइन ही उनकी क्लासेस लगेंगी। इसको लेकर अगर बात की जाए तो पोल्यूशन के कई कारण सामने आ रहे हैं। पहले जो ठिकरा किसानों के सिर पर फोड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं हम किसानों से हटकर किसी और पर बात कोई भी प्रशासनिक अधिकारी करने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जो करनाल जिला है वो धान का कटोरा है, राइस सबसे ज्यादा यहाँ होता है और उसकी वजह से जो राइस मिलर है उनसे जो सेलरों से राग निकलती है, जहां पानी निकलता है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। उसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आपने विजुअल देखे होंगे, जी मीडिया ने अपना एक अहमियत रखते हुए इस पूरे विजुअल को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, कैसे चिमनियों से धुआं निकल रहा है। उस धुआं में पराली जलती है, धान का छिलका जलता है, ये जलता है, इस वजह से वो धुआं निकल रहा है। उसको लेकर अगर बात की जाए तो कई गांव ऐसे परेशान हैं, उनकी राख से भी काफी परेशान और लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है। और आज भी अभी तक आप देख सकते हैं कि काफी गहरी धुंध छाई हुई और धुंध को लेकर लोग काफी परेशान है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है। अल्टीमेटली देखिए, परेशान तो लोग ही होते हैं। अब हालांकि इस बार चलान जरूर किए गए, सख्ती जरूर बढ़ती गई पराली जलाने को लेकर, लेकिन उतना काफी नहीं है क्योंकि उनके काफी से कोई फ्रूटफुल प्रोडक्ट निकल कर नहीं सामने आ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहरहाल लॉटरी में आपके पास वापस नहीं तो आपका रुक कर लेती हूँ। दिल्ली को जैसा भी मैं जिक्र भी कर रही थी, ऊपर से देख रहे हैं, जब ड्रोन फुटेज देख रहे हैं दिल्ली की, ऐसा लग रहा है कि गैस चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर दिल्ली की पब्लिक रह रही है, जिसमें दिल्ली की पब्लिक का कसूर कुछ नहीं है। कसूर यहाँ विजन का है, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनके डिसकोऑर्डिनेशन का है। विंटर एक्शन प्लान बनाया दिल्ली सरकार ने, लेकिन हवा निकल गई उस विंटर एक्शन प्लान की। बिल्कुल पूजा, ठीक कह रहे हैं आप। अभी आप दिल्ली को अगर ड्रोन से देखें, क्योंकि जी मीडिया भी लगातार दिखा रहा है, तो ऐसा लगता है मानिए एक गैस चैम्बर था जिसमें दिल्ली को उठाकर रख दिया है। और ये इस बार नहीं हुआ है। अगर हम ये कहते हैं कि अचानक से प्रदूषण हो गया और इस वजह से सरकार की तैयारियां जो है वो नाकाम दिख रही है, प्रदूषण हर बार का मुद्दा होता है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण दिखता है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल प्रदूषण नहीं होता, गाड़ियाँ पूरे साल चलती हैं, इंडस्ट्रीज पूरे साल काम कर रही हैं, लेकिन ये प्रदूषण इस मौसम में दिखता है। इसके पीछे मौसम भी एक वजह है, साथ ही प्रदूषण इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो भी जाता है। हर साल ये अगर हो रहा है तो तैयारियां कहाँ नज़र आती है। जिस तरह से भी मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रैप का चरण 3 लागू है, प्रदूषण इसी तरह रहा, 450 के पार जाएगा तो उससे कि हम दिल्ली में ग्रैप का चरण 4 भी लागू कर देगी। लेकिन क्या ग्रेप लगाना ही इसका एक सोल्यूशन है? ग्रैप के चरण तो लगाए जा रहे हैं, अक्टूबर से ही लगा दिए गए चरण 1, 2 और अब 3। लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। यानी अक्टूबर में ग्रैप लगा देने से प्रदूषण कम नहीं होता, बल्कि अगर पूरे साल एक प्लान बना हो तो शायद प्रदूषण में कुछ कमी देखी जाए। हालांकि इस बीच सरकार लगातार ये बोल रही है कि हमारी तरफ से काम किए जा रहे हैं। विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान दोनों ही बनाए गए जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन शायद सरकारें बात कर ले और तमाम एजेंसीज भी दावे कर ले, लेकिन AQI जो है वो ज़मीनी हकीकत बताता है कि अभी दिल्ली का ओवरऑल AQI 428 है। कई ऐसे भी शहर हैं देश में या दूसरे देशों में जहाँ AQI 10, 20, 30 होता है, लेकिन जब आप दिल्ली का AQI देखते हैं तो बहुत हैरत नहीं होती। ये 450 है, 500 है। पिछले साल की तस्वीरें हमने देखी थी जब AQI 500 तक भी पहुंचा है। यानी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर 100 या 150 या 200 AQI होता है तो वो आपको बीमार कर देता है, तो सोचिए दिल्ली वासी कितना बीमार पड़ते होंगे। अब वो चाहे डायरेक्ट रूप में नज़र आता हो या इनडायरेक्ट रूप में लोगों को लंबे समय के लिए बीमारी की ओर धकेल रहा हो। लेकिन फ़िलहाल जो दिल्ली की आबो हवा है वो बहुत परेशान करने जैसी। हम खुद जब रिपोर्टिंग करते हैं और आप बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही देर में आंखों में जलन होगी। चलिए, आंखों में जलन भी एक आम परेशानी है, लेकिन लंग्स, दिल्ली वालों के फेफड़े क्या इस हवा में ख़राब नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल, और अस्पताल भी अब इसका दावा करते हैं
अभी कई रिपोर्ट आई है, लैंसेट की हाल ही में एक रिपोर्ट आई जो ये दावा करती है कि इस प्रदूषण का असर छोटे बच्चों के दिमाग पर होता है, यानी जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उन्हें भूलने की दिक्कत हो सकती है, बुजुर्गों में डिमेंशिया की परेशानी हो सकती है। सोचिए ज़रा, ये लंबे स्तर पर हमें कितना बीमार कर रहा है और कितनी बीमारियों को हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। लेकिन तैयारियों की अगर आप बात करें तो ग्रैप का चरण 3 लागू है, पानी का छिड़काव है, कोई दो राय नहीं है कि अगर ये 450 को क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद ग्रैप 4 भी लागू हो जाएगा, पाबंदियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत गंभीरता से इस विषय को लेने की ज़रूरत है, जो लिया नहीं जाता। नीतू लौट रही हूँ मैं, भूपेश आपका रुख करना चाहती हूँ। प्रशासन की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं क्या, वो ज़रा दर्शकों को बता दीजिए ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, देखिए बिल्कुल जो आपने बात की, प्लानिंग जो है सही तरीके से नहीं की जाती है। जैसे ही सितंबर आता है, दीपावली आती है, उसके आसपास लगातार प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती है और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा हिदायत दी जाती है। लेकिन उससे पहले से जैसे ही पॉल्यूशन का स्तर नीचे आएगा उसको सब भूल जाएंगे, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना आएगा, AQI को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, पाबंदियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ग्रैप लागू हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी समस्या हो गई है जो अब हर साल या दिल्ली NCR वालों को झेलनी है और इसको लेकर के कोई पुख्ता प्लानिंग होगी। अगर पहले से प्लानिंग की जाए, पहले से तैयारियां की जाए इसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो दम घोटू हवा है उससे लोगों को राहत मिलेगी और जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं ठीक होगा और हवा का जो स्तर है वो भी ठीक होगा। तो इसको लेकर तैयारियां जो वो करनी पड़ेगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो की जाती है, लेकिन वो उस दौरान की जाती है जब AQI लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तैयारियां कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती है और ऐसा ही अब हो रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो प्रशासन की तैयारियां है वो कहीं ना कहीं अब बेकार नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पहले अगर हम बात करें ग्रैप 2 की, तो उन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। उन पाबंदियों के बावजूद भी अगर ग्रैप 3 लागू करना पड़ रहा है तो इन तैयारियों का कोई ज्यादा नहीं है। यानी कि पहले से छिड़काव की तैयारियां थी वो युद्ध स्तर पे होनी चाहिए थी और ज्यादा होनी चाहिए थी। भूपेश जरा एक बार आप पलट कर देखिएगा, आपके पीछे से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर कोई हादसा हुआ है या कुछ हुआ है जिसकी वो तस्वीरें हैं? नहीं, हादसा नहीं है। यहाँ पर ये पीछे कार्य चल रहा है, कुछ ऐसा हादसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक देहात क्षेत्र में खड़ा हूँ। ये मतलब दनकोर का क्षेत्र है, तो एक देहात क्षेत्र, यहाँ भी आप अगर हालात देखेंगे तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में और बुरे हालात है, वहाँ पर जो AQI है और ज्यादा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा कम है। बिल्कुल, यहाँ तो विजिबल साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे ही दिल्ली के कई इलाकों में नजर आ रहा है। हरियाणा, कमरजीत आपका रुख करना चाहती हूँ मैं, चाहे दिल्ली की पब्लिक हो चाहे हरियाणा की पब्लिक हो, वो पब्लिक डिजर्व नहीं करती है कि वो इतनी खराब हवा में सांस ले, बीमार हुए, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से कमरजीत क्या किया जा रहा है वहां, जरा बताइए। दिल्ली में जैसे जो स्प्रिंकलर्स है, पानी के छिड़काव कर रहे हैं, एंटी मोबाइल स्मॉग गन्स चलाई जा रही है, हरियाणा में ऑन ग्राउंड कुछ दिख रहा है ऐसा? देखिए पूजा, अगर बात करें तो लगातार हरियाणा में जो पोल्यूशन का लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने बच्चों की छुट्टियां जरूर की हैं, 5वीं क्लास के बच्चों की छुट्टियां की हैं। उसके साथ अगर बात करें तो पोल्यूशन के लेवल को लेकर जरूर लोगों को जागृत करने की बात की जा रही है। लेकिन आपने स्मोक गन की बात करी, जैसे किसी तरह की स्प्रे की बात करी, फिलहाल वो करते हुए नजर नहीं आ रहा। उसके साथ अगर बात करें तो सबसे ज्यादा AQI सबसे ज्यादा जो मुरथल का था, कल सबसे ज्यादा 461 के करीब था। उसके साथ अलग अलग जेलों से बना हुआ था। करनाल में भी काफी 261 के करीब पहुंचा हुआ था। और उसको लेकर अगर बात की तो लगातार सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्री को माना जा रहा है। पराली को लेकर जरूर ये बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती, पराली को लेकर हर दिन मीटिंगें होती थी। लेकिन मीटिंगों का कारणों की बात करें तो हरियाणा में जो गेहूं है वो भी किसान बो चुके हैं और उसके साथ नमी काफी ज्यादा हो चुकी है। ऊपर से मौसम जो धुंध है पानी की तरह पड़ रहा है और उसको लेकर किसानों की जो गेहूं की फसल है वो भी कहीं ना कहीं लेट हो रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को अवेयर करने की बातें जरूर कही जा रही हैं, चाहे वो CM हो चाहे दूसरे अधिकारी हो, और बीमारियों को लेकर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो जैसे आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में काफी पोल्यूशन है। दिल्ली कहीं ना कहीं पहले तो पराली के ऊपर टिकरा फोड़ते थे, किसानों के ऊपर टिकरा फोड़ते थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो कई रिपोर्टें जो सामने आई हैं उसमें कुछ परसेंटेज ही किसानों का इसमें योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान चाहे इंडस्ट्री हो, वाहन हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हो जिनमें काम चल रहा है उनकी वजह से हो रहा है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर भी लोग काफी परेशान है। कंस्ट्रक्शन से जो
कई तरह के पोल्यूशन लिख रहे हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा में जो क्रैशर हैं, बजरी के क्रैशर हैं, उनको कहीं ना कहीं बंद किया गया है और उसके साथ साथ गैप 3 जरूर लागू किया गया है, जिसको लेकर हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ येलो अलर्ट कई जिलों में, लगभग 14 जिलों में जारी किया हुआ है। और उसको लेकर बात करें तो प्रशासन पिछले कई दिनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर धुंध भी काफी ज्यादा है। जी ठीक है, कमरजीत आपका, भूपेश आपका, नीतू आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। खबरों